भगवान कृष्ण ने गीता उपनिषद में कहा है कि निर्माण का ज्ञान सीखने से पहले विध्वंस का विज्ञान समझना आवश्यक है। तो अपनी जलाना तो मुश्किल है, लेकिन दूसरों की बुझाना आसान। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा उन्होंने पूरा नंद साम्राज्य का विनाश ही कर दिया। आपके आसपास के लोग अपना काम पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं और उनका काम है आपको आगे बढ़ने ना देना। सोचिए, अगर आप बहुत सक्सेसफुल हो गए, आप बहुत अमीर बन गए, तो आप ऑडी से घूमेंगे और वो स्कूटी से, तो अच्छा थोड़ा ना लगेगा। कुछ तो ठीक करना पड़ेगा। और फिर कहते हैं ना कि एक गांव में 100 परिवार थे, 100 के 100 परिवार में बिजली नहीं थी, तो रात में लोग सीधे चल के बिस्तर पे सो जाते। वो किसी से कंप्लेन नहीं करते, ना गवर्नमेंट से और ना ही भगवान से। लेकिन फिर एक दिन एक गांव वाला अपने घर के लिए शहर से लालटेन ले आया। उस रात केवल एक घर में प्रकाश हो रहा था, बाकी 99 घर में अंधेरा। तो लोग उससे जलने लगे। अब उनके पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो अगले दिन सुबह जाके अपने घर के लिए लालटेन ले आए, या फिर उस इंसान के घर की लालटेन को बुझा दें। तो अपनी जलाना तो मुश्किल है, लेकिन दूसरों की बुझाना आसान। कहते हैं ना कि 100 इंसान को मारने से अच्छा है एक को मार दो। लेकिन कभी कभी एक इंसान भी 100 इंसान पे भारी पड़ सकता है। आपको आचार्य चाणक्य का वाक्य सुनाता हूं। एक बार आचार्य चाणक्य को मगध सम्राट के घमंडी राजा नंद ने अब भरी सभा में बेइज्जती करके उनको निकाल दिया। तब चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली कि जब तक नंद वंश का विनाश नहीं कर दूंगा, तब तक मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं बांधूंगा। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा उन्होंने पूरा नंद साम्राज्य का विनाश ही कर दिया। तो ये होती है एक इंसान की ताकत। इसलिए खुद पे विश्वास होना चाहिए और दूसरों की नहीं सुनना चाहिए। और लोगों की तो क्या ही बात करें, उन्होंने तो ईसा मसीह तक को नहीं छोड़ा, उनको सूली पे चढ़ा दिया। क्या वो रेपिस्ट थे? क्या वो चोर चक्के थे? क्या वो डाकू थे? नहीं, लेकिन उनके हाथ पैरों में कील ठोक दी। अरे कृष्ण की भक्ति करने के लिए मीरा को जहर पीना पड़ा, तो हम और आप किस खेत की मूली हैं। देखिए, अगर आप जिंदगी में कुछ नहीं करेंगे तो लोग आपको खरी खोटी सुनाएंगे, आपको ताने देंगे। लेकिन अगर गलती से आप जिंदगी में ऐसा कुछ करने लगे जिससे आपकी आने वाली जिंदगी बदलने वाली है, तो आप उनकी आंख के नासूर बन जाएंगे और वो ऐसा होने नहीं देना चाहेंगे। कहते हैं ना कि जब तक आप सफल नहीं हुए, जब तक ये आपको सफल होने नहीं देंगे, और अगर गलती से आप सफल हो गए तो ये आपको सफल रहने नहीं देंगे। कहते हैं ना कि अगर एक आंख वाला व्यक्ति अंधों के गांव में पहुंच जाए तो लोगों को दिक्कत तो होगी ही। इसलिए अपने आप पे विश्वास करें और दूसरों की बातों में ना आए। यहां तक कि भगवान कृष्ण ने गीता उपनिषद में कहा है कि निर्माण का ज्ञान सीखने से पहले विध्वंस का विज्ञान समझना आवश्यक है। इसलिए कौन अपना है कौन पराया है, ये समझना बहुत जरूरी है। क्या सही है और क्या गलत समझने के लिए आपकी चेतना का जागृत होना बहुत जरूरी है। इसलिए लोगों की सुनना बंद करो। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो अपने आप पे विश्वास करो और आगे बढ़ जाओ।